बात हो रही थी भारत में CAA NRC लागू करने की। भारत में मुसलमानों के कागज मांगते रह गए, लेकिन उधर अमेरिका में अंधभक्तों के दूसरे वाले पापा ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 11 अप्रैल को नया कानून बना दिया। उसके मुताबिक चाहे आप वैध तरीके से रह रहे हो, चाहे अवैध तरीके से, चाहे आपने ग्रीन कार्ड ले रखा हो, चाहे आप स्टूडेंट वीजा पे अमेरिका में रह रहे हो, आपके लिए कानून बदल दिया गया है। पहला स्टेप 11 अप्रैल 2025 से ये है, आपको एक नया फॉर्म अमेरिका में भरना पड़ेगा, G325R फॉर्म। ये पंजीकरण यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने साथ दस्तावेज 24 घंटे रखने होंगे। अगर आप, सुनो भक्तों जो अमेरिका में रहकर मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, CAA लागू होना चाहिए कह रहे थे तुम, अमेरिका ने तुम्हारी बात मान ली है। CAA अमेरिका में लागू कर दिया है। 24 घंटे तुम्हें कागजात अपने साथ रखने होंगे, वरना क्या होगा, अगर कोई बगैर कागजात के पुलिस को मिल गया, हत्थे चढ़ गया, तो उसके ऊपर भारी जुर्माना या उसकी गिरफ्तारी या उसको देश से निकाल सकती है ट्रंप की सरकार। इसके अलावा जो कि स्टूडेंट वीजा पर हैं, जो कि ग्रीन कार्ड लेकर रह रहे हैं, उनको फॉर्म दोबारा तो नहीं भरना है, लेकिन अब उन्हें अपने तमाम कागज बिल्कुल अपने साथ 24 घंटा जब भी वो घर से बाहर निकलेंगे, अपने साथ उन्हें कागज को रखना होगा। बताइए क्या ही जिंदगी है आण भक्तों की। वहां बैठकर जो CAA NRC के लिए चीख रहे थे, उन्हीं पर CAA NRC लागू हो गया। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आज तक का भी सोर्स लगा रहा हूं। आज तक पे भी ये छप चुका है, हो सकता है ये डिलीट कर दिया जाए, इसलिए पहले ही सोर्स ले लिया है। दोस्तों, यह नियम का नाम है प्रोटेक्शन द अमेरिकन पीपुल अगेंस्ट इन्वेजन, यानी इस आदेश के तहत किसी भी बंदे को, चाहे वो लीगल तरीके से रह रहा हो, स्टूडेंट वाले वीजा पर हो या फिर बिजनेस वीजा पर हो, अब कागज अपने साथ 24 घंटे रखने पड़ेंगे। मोहतरम हजरात, लंका सबकी लग रही है। जो कल तक मोदी मोदी चीख रहे थे, राजधानी दिल्ली में जब मोदी सरकार आई है, तो जिन लोगों ने बीजेपी का बटन दबाया था, आज वो प्यासे तड़प रहे हैं। जरा इस अकाउंट को देखिए, रवि शर्मा, जो मोदी का परिवार है, हाँ मोदी का परिवार, लिखता है कि कोई भी पानी सप्लाई नहीं है पिछले 7 दिनों से। पॉकेट 11 सेक्टर 22 रोहिणी दिल्ली में बिना पानी के हम कैसे जिए बताएं आप। वाटर कंप्लेंट रजिस्टर है, JE फोन नहीं उठा रहे, कोई सुनवाई नहीं। अमृत काल में पानी मांग रहे हैं ये, बताइए तो सही। अरे भाई, मोदी का बटन दबाया है, तुम देश का पानी बचाने के लिए कैसे देश के गद्दार हो? अब तक तुम दिल्ली में कैसे रह रहे थे? केजरीवाल तो बहुत घटिया किस्म का आदमी था, लेकिन यहाँ तुम मोदी जी पानी बचा रहे हैं, गंगा का जल बचा रहे हैं, तो तुम कह रहे हो कि 7 दिन से पानी नहीं आ रहा है। अरे मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं, आज तक कभी उनको पानी पीता हुआ देखा है? लेकिन तुमको पानी चाहिए। क्यों चाहिए पानी? क्या काम है पानी का? गौमूत्र से नहाओ, गौमूत्र पियो, गोबर खाओ। लेकिन नहीं, तुम देश के गद्दार हो, तुम मोदी जी के साथ नहीं हो, तुम गद्दार हो। अरे मोदी का परिवार लिखा है तो कम से कम कंप्लेंट करना बंद करो। अरे देश हित में अगर पानी नहीं पियोगे तो मर थोड़ी ना जाओ, मर जाएंगे तो मर तो बोलने तो दे, मर थोड़ी ना जाओगे। ये तो जुमला है। दोस्तों, आप देखिए किस तरह से ये मुल्ला आईडी का नाम क्या हाल हो गया भाई इनका, क्या हाल। दिल्ली से खबर आ रही है कि बिजली कट रही है। दिल्ली से अब ये खबर आ रही है कि 7-7 दिन पानी नहीं है। लोग टैंकर पहुंच रहा है तो लाइन में लगे हुए हैं। अब बेचारे कल तक जो बीजेपी मोदी मोदी कर रहे थे, आज जो है भुगत रहे हैं। 3 साल पहले मैंने कहा था, जो ये लोग हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं,
अगर हिंदू राष्ट्र घोषित भी कर दिया जाए, अरे प्रधानमंत्री इनका है, राष्ट्रपति इनका है, विदेश मंत्री इनका है, सेनापति इनका है, सीएम इनका है, पीएम इनका है, डीएम इनका है, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन फिर भी इनको औरंगजेब से डर लग रहा है, फिर भी इन्हें मुगलों का खौफ सता रहा है। कमाल यह है कि आज ये आपस में भी शुरू हो चुके हैं। याद रखना मेरे हिंदू भाइयों, तुमने मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में मोदी को वोट तो दे दिया, लेकिन साथ में तुम्हारी भी नली टाइट कर रहे हैं ये लोग। ये तुम समझने में देर कर दोगे, हाँ बहुत टाइट कर देंगे। मुसलमान को तो आदत है दबने की, आप तो चौड़े में रहे हो, आपका दम घुटेगा, बिल्कुल घुटेगा। दोस्तों ये अखबार की कटिंग आपके सामने है, इसके बाद मैं सबूत भी आपको दिखाऊंगा। दादागिरी देखिए, लाल बत्ती वाली गाड़ियां दर्जनों। मंदिर पहुंचा विधायक गोलू शुक्ला का बेटा। चामुंडा टेकरी पर विधायक के बेटे का हंगामा देर रात को, पुजारी के बेटे को पीटा और रात 12:40 पर खुलवाए गेट। देखिए मंदिर का एक बाहर का गेट होता है और मेन एक अंदर का गेट होता है जहां पर भगवान विराजमान होते हैं। इन्होंने, अब आपके सामने वीडियो देखिए, आज तक पर भी ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबर आ चुकी है। देवास में पुजारी के बेटे की पिटाई जो है, बड़ा एक लंबा चौड़ा काफला था फॉर्च्यूनर का, उस पर हीरोपंथी झाड़ते हुए बीजेपी एमएलए गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला जो है अपने पूरे सपोर्टर के साथ जो हैं मंदिर में पहुंचे हैं। और मंदिर का एक रूल होता है कि इस समय मेन जो गेट है जहां भगवान विराजमान होते हैं वो गेट बंद कर दिया जाएगा। जबरदस्ती गेट खुलवाया और पुजारी के बेटे को थप्पड़ जड़ दिया। तकरीबन 12:40 पे आए और 8-10 फोर व्हीलर थी, उसमें 20-25-30 जने थे करीबन। यहाँ से आए, मैं पट बंद कर चुका था, वो पट खोलने के मांग करते हैं, मतलब जब जोर जबरदस्ती करते हैं। फिर मैंने मना कर दिया तो धमकी देते कि जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा, तुझे यहाँ से फेंक दूंगा। और फिर यहाँ से जब ये जाते हैं तो एक जीतू रघुवंशी के साथ के लोग थे, तो यहाँ से आते एक गले में हाथ डाल के कोई टप्पू मार रहा है, कोई कान खींच के यहाँ लाया और यहाँ पर चाटे मारे। और रात्रि में जो लोग गए, कितनी गाड़ियां थी और क्या पूरा हम विस्तार से बताएं। ये थाना कोतवाली क्षेत्र की घटना है। उपदेशनाथ पुजारी पिता महेश पुजारी, इनके द्वारा ये छोटी माता मंदिर पर टेकरी पर सेवा करते हैं और इनके द्वारा एक लेखी आवेदन थाना कोतवाली पर दिया गया था, जिस पर इनके द्वारा उस आवेदन में उल्लेख है कि जीतू रघुवंशी नाम का व्यक्ति जो देवास का ही रहने वाला है और इसका पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। लगभग इसके 6 से 7 अपराध हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। इसके साथ 10-12 वाहन और कुछ लोग वहां पहुंचे थे और इनके द्वारा जो है ना जबरदस्ती पट बंद होने के पश्चात गेट खुलवाने की बात कही गई और पुजारी द्वारा जब इनसे मना किया गया तो इनके द्वारा पुजारी के साथ गाली गलौज की गई और मारपीट की गई। इस पर थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात जो है वेचना में लिया गया है। सर बड़ा सवाल ये, सर इतनी गाड़ी जब ताला लगा रहता है तो क्यों खोली गई, किसके प्रेशर पे खोली गई सर? ये इस संबंध पुलिस के जवान वहाँ पे तैनात रहते हैं, ये जांच का विषय है और इस संबंध में चूंकि माता टेकरी पर लगभग 50 से 60 कैमरे लगे हुए हैं तो कैमरे खंगाले जा रहे हैं और आगे इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये आपस में भी शुरू हो चुके हैं, यानी मुसलमानों के बाद अब हिंदुओं का भी नंबर आ चुका है। याद रखना हिंदू भाइयों, आपने जिसको चुना है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं खतरा है। हमेशा से कहते आए हैं ना कि देश के लिए खतरा है ये, तो दोस्तों ये देश के लिए खतरा है। दादागिरी, आवारागर्दी, ड्रामेबाजी, सब कुछ। और अब मंदिर में मतलब नेता हैं तो भगवान इनके हिसाब से जो है दर्शन देंगे और भगवान के लिए जो दरवाजे हैं इनके हिसाब से खुल जाएंगे। और यही पार्टी कहती है कि हमने वीवीआईपी कल्चर खत्म किया है। सच देखिए, इसी तरह से दंगाई मुसलमान को बताया जाता है, लेकिन ये देख लिए मुसलमान 2 मिनट के लिए सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, मुसलमान नारेबाजी नहीं कर सकता, लेकिन ये देखिए बीजेपी के नेता झारखंड में मनीष जायसवाल अपने सपोर्टर्स को हथियार बांट रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं। और फिर ये भीड़ क्या करेगी आपको पता है। अभी बैक टू बैक कई 12 महीने में 48 इनके त्यौहार होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा त्यौहार होते हैं। अब हनुमान जयंती बाद में है, लेकिन रैलियां पहले से निकल रही हैं। हनुमान जयंती बाद में है, सड़कों को घेर कर
जी हाँ, वो प्रसाद बांटा जा रहा है, किसी मुसलमान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे भी नहीं है। लेकिन दोगलापंती यहाँ देखिए कि अगले ही दिन अगर मुसलमानों का कोई त्योहार हो, प्रोग्राम हो, तो अगला धमकी देता है पासपोर्ट छीन लिया जाएगा और गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी, और यहाँ हथियार बांटा जा रहा है। दोस्तों, अब आपको देखना यह है कि सच किधर है, आतंक किधर है। इसी तरह से जो कलयुग चल रहा है, यहाँ पर आतंकवादी को आप आतंकवादी नहीं कह सकते। आतंकवादी यहाँ का हीरो होगा, गुंडे मवाली जो हैं संसद में होंगे। तो ऐसे में आप समझने की कोशिश कीजिए कि संघी बोल दिया कन्हैया कुमार ने, जिस इंसान को बोला संघी बोला, और वो संघी है। संघी का मतलब जो आरएसएस से है। तो पत्रकार को जो संघी जुमला है उसे वो संघी गाली जैसा लगा, और तुरंत तथाकथित पत्रकार वो बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। देखिए, मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप और संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है, क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है। जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी है। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदार स्टेटमेंट है? गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट, ना, ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी को गोली मारना सही है? हाँ? गांधी को गोली मारना सही है? आप गांधी को गोली मारना से आरएसएस को कनेक्ट करके आरएसएस का कनेक्ट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कनेक्ट कर रहे हैं। गोड से आरएसएस का है कि नहीं? आपको इसी तरह से पता चलना चाहिए कि आतंकवाद का कलर क्या है, आतंकवाद का रूप क्या है, और किस समाज से आतंकवाद आ रहा है। दोस्तों, एक भीड़ करनी सेना का आतंक खौफनाक लेवल पर मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन परेशान है कि कैसे रोकें। जरा एक तस्वीर दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए ध्यान से। आप लड़की हैं तो छोड़ दिए, लड़की तो बहुत दूर की बात। ये जो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन नाम से करनी सेना ने आगरा के अंदर जो एक ये भीड़ बुलाई है, ये हर भीड़ जो है तलवार और लाठी साफ नजर आ रही है। और ये एमपी जो रामजी लाल सुमन है, उनको कत्ल करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है। लड़की छोड़िए, आप मर्द हो के भी इस भीड़ में खुद को सेफ महसूस नहीं कर सकते हैं। कब ये भीड़ कुछ आपके साथ कर दे। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ज़ॉम्बीज़ ही यानी एक हैवान नजर आएगी और कुछ नहीं। अब इसी भीड़ में एक व्यक्ति दावा करता है कि मैं वो हूं जिसने 2018 में, तुमने पहचाना नहीं, मैं वो हूं जिसने 2018 में रावण के ऊपर, जी हां, चंद्रशेखर रावण के ऊपर गोली चलाई थी, और उसको फखरिया बता रहा है और धमकी दे रहा है कि ये जो नेताजी हैं अखिलेश यादव के, इसके भी मैं गोली मारूंगा। पुलिस प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं कि इसको गिरफ्तार कर सके, और वो ऑन कैमरा बोल रहा है। तो पीछे से योगी और मोदी का सपोर्ट तो होगा, तभी तो ये ऐसी बातें कर रहा है। बात मान सम्मान और स्वाभिमान की है। मैं अभद्रता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जब तक उनको माफी का समय दिया गया था तब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। शायद लोग पहचान नहीं पा रहे होंगे, मैं वही दीपक पंडित हूँ जिसने 22 अप्रैल 2018 में चंद्रशेखर रावण पर गोली चलाई थी। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। 22 अप्रैल 2018 दोबारा राम जी सिंह देखना चाहते हो तो मैं उसके याचना नहीं, अब जीवन चाहे जय नहीं, पराजय की चिंता। इसी तरह से कुणाल कामरा जोक नहीं कर सकता, कुणाल कामरा कॉमेडी नहीं कर सकता, पॉलिटिकल सटार नहीं मार सकता, लेकिन ये करनी सेना वाले सीधा गोली मारने की बात कर सकते हैं। मैं गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके मैं गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ऐसे ही लोगों और इन्हीं लोगों की वजह से आज भारत उस देशों की लिस्ट में, टॉप 10 देशों की लिस्ट में आ गया है
जिस देश से सबसे ज्यादा नफरत की जाती है, भारत 10वें स्थान पर है उन देशों में जिस देश से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत की जाती है। ये रही रिपोर्ट। सबसे पहले नंबर पर चीन से नफरत की जाती है, सारी दुनिया सबसे ज्यादा चीन से नफरत करती है। दूसरे नंबर पर अमेरिका से, तीसरे नंबर पर रशिया से, चौथे नंबर पर नॉर्थ कोरिया और पांचवें पर इजराइल से नफरत करती है। छठे नंबर पर पाकिस्तान और सातवें पर ईरान, इराक, सीरिया और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। हजरत सुभाष चंद्र जी न्यूज के मालिक ने माफी मांग ली है। याद होगा रिया चक्रवर्ती को किस तरह से जलील, रुस्वा और परेशान किया गया था। अब जब कोर्ट ने और इन्वेस्टिगेशन टीम ने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रिया क्लीन चिट है, तो उसके बाद जी न्यूज ने जो नफरत फैलाई थी उस पर माफी मांगी। लेकिन क्या जी न्यूज इस पर माफी मांगेगा? रिपोर्ट देखिए किस तरह से, देखिए थंबनेल बनाया गया, देवभूमि में थूक जिहाद, देवभूमि में थूक जिहाद। जरा ध्यान से देखेंगे, एक मुसलमान युवक जिसने टोपी पहनी है और उसकी जबान बाहर है, इस तरह से ढूंढ कर या क्रिएट करके एआई के जरिए एक फोटो बनाया गया और पीछे पूरा एनवायरनमेंट दिखाया गया कि किस तरह से जमीन देवभूमि पर थूक जिहाद चल रहा है। ये कुछ दिन पहले का वीडियो है, इंसिडेंट जिसमें हिंदूवादी आतंकी महिलाओं ने एक मुसलमान को रोड पर परेशान किया और जो है उससे आईडी वाईडी मांगी और उस पर इल्जाम लगाया थूक का। नफरत अचानक से 7वें आसमान पर फैल गई। अब जब शिमला पुलिस को ये पता चला, क्योंकि वो हिंदूवादी संगठन थे, पुलिस डरती थी, लेकिन शिमला पुलिस ने इस बार अपना जो पक्ष है वो निष्पक्ष रखा और ये देखिए नोटिस जारी कर दिया। और नोटिस में कल्पना शर्मा, श्वेता और विजय, ये 3 जो हिंदू आतंकी थे, इनको नोटिस जारी किया, क्योंकि पुलिस का कहना ये है कि थूकने का कोई भी सबूत किसी भी तरह से नहीं मिला है। जबरदस्ती का एक व्यक्ति को परेशान करने वाला ये वीडियो है। आइए मेरे साथ पढ़ लेते हैं कि पुलिस क्या कह रही है। पुलिस ने इस नोटिस में कहा, जो कि धारा 94 ऑफ BNSS का ये नोटिस है, लिखा है कि आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दिनांक 9/4/25 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो थूक लगाकर चने बेचने का वायरल हो रहा है, जो छानबीन पर पाया गया है कि यह वीडियो आप उपरोक्त तीनों द्वारा अपलोड की गई है। इसलिए आप तीनों को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप इस थूक लगाकर चने बेचने के वीडियो की घटना के संबंध में आपके द्वारा वीडियो में बताए गए व्यक्ति के खिलाफ थूक लगाकर चने बेचने के संबंध में आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो पुलिस को पेश करें, अन्यथा वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस थाना सदर शिमला। अगर ईमानदारी से पुलिस इसी तरह से काम करे तो यकीनन हमारा कानून नफरत फैलाने वाले लोगों की गर्दन पकड़कर जेल में डाल सकता है। हजरात, आप लोगों से उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।